बिहार नीट री एग्जाम में महाफर्जीवाड़ा 220 सीक्रेट कोड से खुला सॉल्वर गैंग का खेल। नमस्कार, आप देख रहे स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार में नीट यूजी पुनर्परीक्षा से जुड़े फर्जीवाड़े की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आर्थिक अपराध इकाई ईओयू के हाथ कुछ ऐसे चौंकाने वाले और पुख्ता तकनीकी सुराग लगे हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जांच में यह साफ हो गया है कि इस परीक्षा प्रणाली में सेंध लगाने के लिए सॉल्वर गैंग ने पहले से ही एक बेहद खतरनाक साजिश तैयार कर रखी थी। इस बार लखीसराय और अन्य केंद्रों से जुड़े इस पूरे नेटवर्क का जो चेहरा सामने आया है, उसने परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। जांच में सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि इस पूरे खेल को अंजाम देने के लिए गिरोह ने 220 नाम का एक विशेष सीक्रेट कोड निर्धारित किया था। यह कोड कोई मामूली नंबर नहीं था, बल्कि फर्जी परीक्षार्थी यानी सॉल्वरों की पहचान का एक गुप्त जरिया था। जैसे ही सॉल्वर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, उन्होंने बायोमेट्रिक डेस्क पर मौजूद सेटिंग्स वाले सहयोगी को यही 220 कोड बताया। इस कोड को सुनते ही नेटवर्क से जुड़े लोगों ने बिना किसी पूछताछ या संदेह के उन्हें आगे बढ़ा दिया। ईओयू का मानना है कि इस कोड का मकसद बिना किसी शोर शराबे के फर्जी छात्रों को एंट्री दिलाना था। इस महाफर्जीवाड़े में परीक्षा केंद्र पर लगी बायोमेट्रिक मशीनों और टैब का भी जमकर दुरुपयोग किया गया। जांच में सामने आया कि केंद्र पर कुल 6 बायोमेट्रिक मशीनें थी, जिनमें से 4 का इस्तेमाल आम और सीधे साधे छात्रों की हाजिरी के लिए हो रहा था, जबकि 2 मशीनों को जानबूझकर निष्क्रिय यानी बंद बताकर अलग रखा गया था। असल में यही दोनों मशीनें इस पूरे घोटाले का मुख्य केंद्र थी। इन्हीं बंद पड़ी मशीनों की आड़ में सॉल्वरों की फर्जी बायोमेट्रिक प्रक्रिया को गुपचुप तरीके से पूरा किया गया। अधिकारी अब इस बात की कड़ाई से पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर किसके इशारे पर और किस अधिकारी की मिली भगत से इन 2 मशीनों को अलग रखा गया था। इसके पीछे की जो मॉडरेस ऑपरेंडी यानी काम करने का तरीका सामने आया है, वो और भी हैरान करने वाला है। शुरुआती जांच बताती है कि सबसे पहले असली अभ्यर्थी को केंद्र के अंदर बुलाकर उसकी उपस्थिति दर्ज कराई गई और फिर उसे चुपके से बाहर भेज दिया गया। उसके जाने के बाद सॉल्वर की एंट्री कराई गई और उसकी बायोमेट्रिक औपचारिकताएं पर पूरी की गई। हद तो तब हो गई जब सॉल्वर के एडमिट कार्ड पर बाकायदा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए का असली होलोग्राम तक लगा दिया गया, ताकि परीक्षा हॉल में मौजूद इन्विजिलेटर को कोई शक न हो। इस पूरी घालमेल को पुख्ता करने के लिए सॉल्वर गैंग ना पहचान पत्र तकनीक में भी बड़ी सेंधमारी की थी। गिरफ्तार किए गए सॉल्वरों के पास से जो पहचान पत्र मिले हैं, उन्हें हाल ही में अपडेट कराया गया था। इन पहचान पत्रों में लगी तस्वीरें सॉल्वरों के चेहरों से पूरी तरह मेल खा रही थी और यही तस्वीरें उनके एडमिट कार्ड पर भी चालाकी से लगाम लगा दी गई थी। इसी वजह से गेट पर कागजों की जांच के दौरान सुरक्षाकर्मी और अधिकारी पूरी तरह चकमा खा गए और उन्हें किसी तरह का कोई शक नहीं हुआ। अब आर्थिक अपराध इकाई ने इस चालाकी से अपडेट किए गए पहचान पत्रों के बैकएंड डाटा, परीक्षा केंद्र के सीसीटीवी फुटेज, बायोमेट्रिक लॉग और तमाम डिजिटल रिकॉर्ड्स को खंगालने में जुटी है, ताकि इस संगठित गिरोह के असली सरगनाओं को अब बेनकाब किया जा सके। पूरी बिहार की जनता और छात्र इस जांच के अंतिम निष्कर्ष का इंतजार कर रही है, ताकि इस धांधली में शामिल हर एक चेहरे को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। देखते रहे स्टार टीवी बिहार।